हे गाइस, बिलाल हियर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे Asus के ROG 3 का, जो कुछ ही टाइम में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि आने वाले वीडियोस वो भी देख पाएं। चलो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो भैया ROG 3 इंडिया में 22 जुलाई को लॉन्च होगा ऐसा माना जा रहा है। तो Asus का ये ROG 3 फोन गेमिंग में सबसे बढ़िया होने वाला है, जो सपोर्ट करेगा 5G को, एंड उसमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर होने वाला है 3 GHz का स्नैपड्रैगन 865 प्लस, और माना जा रहा है कि ये एंड्रॉइड 10 पर चलने वाला है। अभी रैम की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रैम होने वाली है, 12 GB ऑफ रैम इसमें होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और Asus को पता है कि कितनी रैम देनी है। स्टोरेज की बात करें तो ऑन बोर्ड 256 GB की स्टोरेज होने वाली है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी होगी, आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, जो सबसे अमेजिंग पार्ट है इसमें। स्क्रीन होने वाली है 144 हर्ट्ज की 6.6 इंच की फुल HD एमोलेड स्क्रीन, और कहीं पे बात आ रही है कि ये OLED स्क्रीन होने वाली है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। चाहे OLED हो या फिर एमोलेड, दोनों स्क्रीन सही में अमेजिंग है। अब ये 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है, तो आप जरा सोचो, अभी 60 हर्ट्ज पे अगर आप कोई चीज देखते हो या फिर अगर 60 हर्ट्ज पे आप कोई गेम खेलते हो, तो कितना बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलता है। और अगर आप उसको 90 हर्ट्ज में देखते हो तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे तो 144 हर्ट्ज है। रिजल्ट इज गोइंग टू बी लिटरली अमेजिंग। अभी परफॉर्मेंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो बैटरी इसमें आने वाली है 5800 mAh की 30 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो आप गेमिंग भी कर सकोगे, अमेजिंग परफॉर्म कर पाएगा फोन, और बहुत सारी चीजें कर सकोगे। और अगर आपका डिवाइस लो होता है तो फटाफट से आप उसको चार्ज भी कर सकोगे। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा होने वाला है, और फास्ट चार्जिंग भी है, तो आपको बैटरी की परेशानी उतनी ज्यादा नहीं होने वाली है। चलो अब बात करते हैं इसके कैमरा की। अभी मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि Asus के जो ROG स्मार्टफोन्स हैं, उनमें कैमरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करता है, थोड़ा सा लोअर परफॉर्मेंस होता है उसका, क्योंकि Asus ROG 1 और ROG 2 में जो एक्सपेक्ट किया गया था कैमरे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। यहाँ पे क्वाड कैमरा को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और दो कैमरा रिवील हो पाए हैं। एक कैमरा है 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस, और दूसरा है 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस। और ये बात मानी जा रही है कि ये फोन 8x ऑप्टिकल जूम के साथ आने वाला है। इसका मतलब ये है कि कैमरा परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि Asus ROG के जो कैमरास होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्टिल ये तो जब फोन लॉन्च होगा और उसका टेस्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा कैमरा है। अभी क्वाड कैमरा की बात हो रही है तो लगता है कि इसमें वाइड एंगल लेंस भी होने वाला है, वाइड कैमरा लवर्स के लिए। यहाँ पर मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि Asus के ROG फोन्स काफी बढ़िया पैकिंग में आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अमेजिंग टेक्निकल डिवाइस डायरेक्टली नासा से या फिर इसरो से आ चुका है। तो पैकिंग के मामले में काफी अमेजिंग होते हैं Asus के ROG फोन्स, और उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सेसरीज भी आती है। और अब इस डिवाइस में कौन सी एक्सेसरीज आने वाली है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस डिवाइसेस की बात करें तो Asus ROG 2 तक काफी अमेजिंग एक्सेसरीज Asus ने प्रोवाइड की थी। फॉर इंस्टेंस उसका सेपरेट कूलिंग फैन, क्योंकि ROG फोन्स में काफी हैवी हार्डवेयर होता है, और जब आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग या कुछ करते हो तब हीट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हीटिंग को ठंडा करने के लिए इसमें फैन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत ही इंटेंस गेमर हो, बहुत ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस फॉर लॉन्ग टाइम यूज करते हो, तो शायद आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अभी ये फोन किन लोगों के लिए है? ये फोन कैजुअल यूज के लिए नहीं है, ये फोन स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए है, क्योंकि ये फोन काफी हैवी आता है ड्यू टू इट्स हार्डवेयर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हार्डवेयर का स्टफ होता है, तो उसको लेकर पूरा दिन घूमना इज क्वाइट अनोइंग। और प्राइस की बात करें तो भैया काफी महंगा होने वाला है ये। चलो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे किसी डिवाइस को डेली यूसेज के लिए, जो आप नॉर्मल डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उनको रिप्लेस करना चाहेगा। एंड दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।